अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अभी देखें यार, हमको आपको देख के लग रहा होगा कि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है एकदम से, और ना बच्चे इस वजह से बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आलियान की ना जो आंखों में इन्फेक्शन आया हुआ था ना, मतलब जो एलर्जी हुई थी वो दोबारा से हो गई है। और मैं इतनी परेशान हो रही थी ना कि क्या वजह कि फिर से हो गई है। इतनी ज़्यादा इसकी आंखें जो थी ना रेड हो रही थी। तो आज मैंने इसको कहा था कि दोबारा से आप ना ड्रॉप्स डलवाओ। तो अभी इसको नहलाया भी था मैंने, क्योंकि जब नहलाती हूँ ना उससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अब तो वैसी गर्मियाँ, बच्चों ने डेली बेसिस पे नहाना होता है, तो मैं इसको कहती हूँ 2 से 3 दफ़ा नहा लिया करो ताकि तुम्हारी आंखें ठीक रहें। तो अब इसको ड्रॉप्स डलवाए थे ताकि ना थोड़ी देर लेटे, तो उसके बाद इसने जाना था ट्यूशन। तो आजकल इसने ना नाश्ते में ना बहुत तंग करना शुरू कर दिया दोबारा से। कुछ खाता ही नहीं है जल्दी, बस बच्चे पानी पीते रहते हैं बार बार कि बस हमें पानी दे दो, पानी दे दो। अजीब सा मौसम हो रहा है, इतना खुशक हो जाता है ना, मुंह भी, स्किन भी इतनी ड्राई हो रही है, ऐसे जैसे पहले सर्दियों में होती थी ना उस तरह से ड्राई हो रही है। तो मेरे ख्याल से सब लोगों की हो रही होगी, आप लोगों से भी किस किस की हो रही है बताइएगा ज़रूर। तो बच्चे पानी इतना ज़्यादा पी लेते हैं ना कि फिर उनसे ना खाना नहीं सही तरीके से खाया जाता। घर आता है, खाना कम खाता है ना, तो फिर फ्रूट्स नहीं खाने का टाइम मिलता है इसको। तो मैं कट करके दे देती हूँ कि ट्यूशन में खा लेगा। साथ में मैं संदल का शरबत बना के दे देती हूँ ताकि ना स्टमक में गर्मी ना हो ज़्यादा बच्चे के लिए। तो वो भी है ना, बिल्कुल छुट्टी के टाइम, ट्यूशन से छुट्टी होती है ना उस टाइम खा कर आता है। तो मैं कहती हूँ फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे खाने का, घर आके खा लिया करो। और यहाँ पे देखें ज़रा, बच्चों को कुछ कह दो ना ज़रा सा, और हमको मैंने कहा 2 मिनट के लिए रुक जाओ, तो किस तरीके से इसने जूती उतारी है। मैंने कहा आप जूती सीधी पहन के जाओ, आप ना बिल्कुल उल्टी जूती हमेशा पहन के जाता है। तो बस वो पल में तोल ला, पल में माशा वाला हिसाब होता है कि मिनट में मूड ख़राब और मिनट में ये देखें मूड ठीक भी हो गया है। तो ये डेली बेसिस पे ना अलियान को छोड़ने भी जाता है ट्यूशन और लेने भी जाता है। तो बच्चे चले गए थे अभी एकदम से ना, बहुत तेज़ सुबह ना मशीन लगवाई थी, मेड आ गई थी तो उनसे मशीन लगवाई थी। एकदम से इतनी तेज़ हवा चली ना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ दी कि ऊपर आके ना कपड़े ताड़ लो, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो कपड़े ना इधर उधर उड़ते फिर रहे हैं। तो ऊपर गई मैं, तो मेरा दिल ही ना करे नीचे जाने को। मैंने कहा चलो शुक्र है, धूप भी थी लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। शुक्र है अल्लाह का कि ना बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। मैंने कहा चलें शुक्र है कि साथ साथ ये हवाएं चलती रहे ना, गर्मी में तो ज़रा ना सुकून रहता है कि हाँ भाई मज़ा आता है, साथ साथ हवा चल रही है। तो कपड़े समेट रही थी, ये एक और इजाफी काम शुरू हो गया था कि भाई कपड़े भी यहाँ से उतारने हैं, फिर नीचे जाके तय करके रखने होते हैं। वो भी बड़ा काम होता है कि आप टाइम निकालो। और फिर तो यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कितनी तेज़ हवा चल रही है, आपको लोगों को दरख्त से और झंडे से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो 5-10 मिनट मैं ऊपर रुकी थी, लेकिन फिर काम नीचे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सब भी करने पड़ते हैं। तो अभी मैं नीचे चली गई थी, नीचे जाके मैंने कहा बाकी के काम देखती हूँ। आलियान ट्यूशन से आ गया था, इनको मैंने फ्राइज़ बना के दी थी और ना कार्टून्स लगा दिए थे यहाँ पे ताकि ये लोग ना आराम से बैठ जाएं और ना खिलौने देखें कैसे। और हमने भी खेले हुए हैं। आलियान का ये है कि आलियान अपने खिलौने निकालता ना खेलने के लिए तो वापस रखता है, लेकिन अरहम निकालता है, अरहम कभी भी वापस नहीं रखता। वो यही कहता है कि मामा आलियान को बोलो, आलियान रख देगा। तो मैं यही कहती हूँ आलियान तुम्हारा नौकर लगा हुआ है कि रखेगा। खैर इनको फ्राइज़ बना के दी थी कि ये लोग ज़रा बिजी हो जाएं कार्टून्स में। हम लोगों ने जाना था बाज़ार, कुछ घर की छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, कुछ रेसिपीज़ के हवाले से मैंने चीज़ें लेनी थी, और बाकी घर का सामान ख़त्म होया हुआ था। और आलियान का स्कूल बैग लेना था, काफ़ी टाइम ही हो गया था। उसका स्कूल बैग बहुत तंग कर रहा था, कभी उसकी जिप निकल जाती थी, कभी और इश्यूज़ हो जाते थे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा टाइम निकाल के, हवा चल रही है, मौसम अच्छा आया हुआ है, तो अभी जाके बाज़ार हो आते हैं, क्योंकि पहले इतना कंजस्टेड अंदर से सारी जगह होती है, ऊपर से खुद बाइक लेके घुस जाओ तो और गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ आए थे ये कॉस्मेटिक वाली शॉप पे। यहाँ पे ना मुझे एक शावर कैप चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं हेयर मास्क वगैरह लगाती रहती हूँ सर पे घर में ही टोटके करके। तो मेरी ना शावर कैप ज़रा ख़राब हो रही थी, वो मुझे चाहिए थी। साथ मुझे ना ब्लीच चाहिए थी, क्योंकि मैंने ब्लीच करनी होती है मंथ में एक बार लाजमी, क्योंकि मेरे फेशियल हेयर्स हैं चेहरे पे तो वो ना तंग करते हैं। तो 1-2 चीज़ें ली थी। तो हस्बैंड जनाब जी कहते हैं कि पैसे ख़त्म हो गए थे, चलो एटीएम चलना है। मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो इन्होंने कहा नहीं अब कहीं और नहीं जाना, फिर ना आगे जाओ तो आगे और लोग होते हैं तो और मसला हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ लाला बुक डिपो पे आए थे आलियान का बैग लेने के लिए। जहाँ भी जाओ इतनी महंगाई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। जो बैग आपको 500-600 में मिल जाते थे ना, अब आपको 1500-2000 से कम के नहीं मिलते। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे आलियान के बैग्स। तो मेरे हस्बैंड को सामने ग्रीन वाला पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने कहा था आलियान वीक है ना, उस लिहाज से ना बैग पहना हुआ बहुत बड़ा लगेगा, तो वो ओवर हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ से भाई से हम कीमतें डिस्कस कर रहे थे, साथ बैग देख रहे थे। मुझे ये ब्लैक वाला बिल्कुल मुनासिब लग रहा था कि आलियान की ना फिज़ीक और हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। तो ये पर्पल वाला नहीं ठीक था, क्योंकि इसमें ना जगह कम थी। तो फिर हमने ब्लैक वाला बैग लिया था। इसका जो जो चीज़ें लूँगी वो मैं आपको घर जाके भी दिखाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे डॉलर शॉप में। कहने को डॉलर शॉप है, लेकिन 170 में यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं।
तो मैंने ना एक झाड़ू वगैरह लेना था घर के लिए, फूल झाड़ू जो होता है वो, और साथ ना टब लेना था। पर अंदर आए तो मेरे हस्बैंड आगे चले गए, उन्होंने कहा कि सेटिंग चेंज किया तो अब मैट भी ले लेते हैं। तो एक कमरे का डोर मैट लेना था, साथ वॉशरूम के लिए मैट चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग वो देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना चलो लगे हाथ यहाँ पे कप भी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा पिछला जो कप का सेट था ना उसमें से 3 कप टूट गए हैं, तो 3 ही रह गए थे। तो मैंने कैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, या मोस्टली ऐसा होता है कि हस्बैंड के ऊपर ना आ जाते हैं, क्योंकि घर में इनका काम है, तो ऊपर इनके कोलीग्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो चाय वगैरह बना के देनी होती है, तो कोई और कप अच्छे नहीं लगते इस तरह से। तो मैंने कहा एक प्रॉपर सेट ले लेते हैं, तो ये कप मुझे अच्छे लगे थे तो ये ले लिया था। तो टब लेकर आए तो मैंने हस्बैंड को बोला कि ये कहाँ पे रखेंगे, कहते मैं सर पे रख लेता हूँ। मैंने कहा फिर बस पहुँच गए हम लोग घर ना। तो उसके बाद मैंने इनको कहा कोई बात नहीं, मैं बैठती हूँ तो आप ना मुझे पकड़ा दें, मैं पीछे पकड़ लूँगी ईजिली, कोई मसला नहीं है। तो बाइक पे जाओ ना तो फिर इस तरह के इश्यूज़ वगैरह होते हैं। उसके बाद हमने घर के लिए दूध लेना था, यहाँ पर आए और इनका दूध बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत रश लगा होता है। हर दफ़ा जब आओ ना यहाँ पे 15-20 मिनट लग जाते हैं अपनी बारी आने के लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने दूध लिया था, और साथ ही समोसों वाली दुकान है, इनके समोसे भी बहुत फेमस हैं, वो लेकर हम लोगों ने गन्ने की रोप पी। उसके बाद हम लोग आगे घर। तो ये वाला मैंने फूल झाड़ू लिया था, मुझे ये अच्छा लग रहा था, हैवी है काफ़ी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ टाइम गुजारेगा तो सही ना। साथ हमने टब लिया। तो अलियान यहाँ पे मुझे बोल रहा था मामा टब आप अपने लिए लाई हो। मैंने कहा क्यों बेटा, अपने लिए क्यों लाना है? कह रहा पिंक कलर का लाई हो ना, पिंक लड़कियों वाला कलर होता है। मैंने कहा नहीं, टब मुश्तरका ही होते हैं सबके। तो ये वाले मैंने कप्स लिए थे, मुझे ये अच्छे लगे थे सबसे। तो ये मैंने 6 का सेट ले लिया था। साथ यहाँ पे मैंने लिया था ये वॉशरूम के लिए मैट लिया था, क्योंकि ये ज़रा ना प्लास्टिक वाला था, तो ये सही लग रहा था। मैंने कहा था ये वॉशरूम के हवाले से बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरा वाला मैट था ये मैंने लिया था कमरे के लिए, इस रूम के लिए जहाँ पे अब ये बेड शिफ्ट किया है, कि मैंने कहा चलो जूतियाँ उतार के आया करें अंदर, ताकि अंदर से ना रूम साफ़ रहे। तो बाहर जूतियाँ उतारेंगे ना तो अंदर इजीली आप बगैर जूती के भी फिर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। तो अलियान साथ साथ मेरी हेल्प कर रहा था। आजकल अलियान वैसे भी मेरी माशाल्लाह काफ़ी हेल्प करवाता है, लेकिन आजकल उसको ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है कि जब से मैं बीमार हुई हूँ ना मम्मा आप थक जाती हैं, मुझे बताया करें, मैं काम किया करूँ। तो माशाल्लाह से वो साथ हेल्प करवा लेता है। बाकी छोटा मोटे जो सामान लिया था ना हमने, वो अलियान के बैग में रख दिया था, अभी मैं निकाल रही थी। ये मैंने चीनी का डब्बा लिया था एक, साथ मुझे ना ये स्पैचुला चाहिए था। तो मैंने भाई को बोला था मुझे सिंगल दे दें, पर उन्होंने कहा नहीं बाजी हमारे ना ये सेट इस तरह से आते हैं। हालांकि मेरे पास ब्रश था, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। साथ मैंने ये लिया था एक केक बनाने के लिए, इस पर बनाऊँगी तो आप लोगों से रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी, आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और साथ ना मुझे ये छाननी चाहिए थी, तो उनके पास 3 तरह की थी, लेकिन ना उस तरह की नहीं थी। तो मैंने ये एक लेमन वाला लिया था, क्योंकि ना ये मेरे पास है नहीं। तो नींबू पानी गर्मियों में पीना होता है, तो वो हाथ इतने दुख जाते हैं ना नींबू निचोड़ के। तो बस इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लेकर आए थे। और साथ ही ना यहाँ पे अलियान बैग पहन के देख रहा था, तो इसके पापा ने अरहम को लेके बैठे हुए थे, क्योंकि अरहम काफ़ी रो के चुप हुआ था कि मेरे लिए बैग क्यों नहीं लेकर आए। तो वो उसको ना ज़रा उन्होंने ना बातों में लगाया हुआ है कि भाई पहन रहा है। तो माशाल्लाह अलियान को शुक्र है बैग पसंद आ गया था। उसके बाद आई थी खाने की बारी। तो कल मैंने सफ़ेद चने बनाए थे। तो सफ़ेद चने ऐसे है कि बस हस्बैंड ने एक दफ़ा खा लेते हैं, उसके बाद दूसरी दफ़ा कहते हैं भाई मैं नहीं खा रहा। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा क्या करूँ। कहे थे मैंने तो सफ़ेद चने नहीं खाने, कुछ और बना लो। तो अब मैंने कहा शाम भी हो चुकी है, अब इस टाइम मैं क्या मंगवाऊँ और क्या पकाऊँ। तो मैंने सोचा कि इसी को ना चावलों में डाल लेती हूँ, चनों वाले चावल बन जाएंगे, क्योंकि रायता ऑलरेडी बना हुआ था। मैं जब सफ़ेद चने बनाती हूँ ना उसका रायता लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना चनों का रायता खाना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो रायता भी बना हुआ है, तो जल्दी से ना इसको चावलों में डाल के चावल बना लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी थी। जब मैं ऊपर गई थी ना छत पे कपड़े उतारने के लिए, तो हस्बैंड मेरे मुझे बोल रहे थे कि ऐसे तो नहीं चलेगा तुम्हारा चैनल, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना मोनेटाइज होगा। मतलब कि वो होता है ना कि एक मैं बड़ी डिसहार्ट हुई इस चीज़ को लेके कि मेरा, क्योंकि स्पेसिफिक मेरा व्लॉगिंग का चैनल नहीं है। वो यही कह रहे थे कि तुम व्लॉगिंग कर रही हो, व्लॉगिंग उन लोगों की चलती है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हुए हैं, जिनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा चल गए हुए हैं, तो लोग उन्हीं को देखना पसंद करते हैं। चाहे वो जिस तरह के भी व्लॉग्स डालें, डेली सेम भी डालेंगे ना, लोग उनको देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके चैनल्स चल रहे हैं। तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी डिस्कस करूं, क्योंकि अब आप लोग देखते हैं मेरा चैनल, तो आप भी एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, तो शायद आप लोग मुझे अच्छा मशवरा दे सकें या अच्छा गाइड कर सकें। तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना मशवरा दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक चैनल नहीं बनाया हुआ। मेरे चैनल के नाम के आगे व्लॉग्स नहीं लिखा हुआ, मेरे चैनल के नाम के आगे कुकिंग नहीं लिखा हुआ, मेरे चैनल के नाम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि एक स्पेसिफिक चीज़ का मैं बनाऊँ। मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, कुकिंग्स भी कर लेती हूँ, बीच में रेमेडीज़ भी डाल लेती हूँ। मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ मैंने नहीं रखी हुई। मुझे इस तरह अच्छा लगता है कि सब चीज़ों की जो आपको आता है, जिन जिन चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर करूँ।
तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि व्लॉगिंग मत करो, तुम जस्ट कुकिंग का चैनल रखो, मे बी वो चल जाए ना। तो इस तरह से तुम्हारी वीडियोस नहीं चल रही हैं तो बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा चैनल ना मोनेटाइज होगा। तो उस चीज़ को लेके मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई थी कि मे बी ऐसा हो जाए या क्या है। तो आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए कि आप लोग सपोर्ट करें, व्लॉग पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि मेरा जो वॉच आवर्स हैं वो पूरे हो जाएं। तो अभी मैं कंफ्यूज चल रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कि कुकिंग पे शिफ्ट हो जाऊँ या मैं व्लॉगिंग जारी रखूँ, क्योंकि डेली व्लॉगिंग के लिए ना आप कंटेंट कहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि जब आप लोग घर में करते हैं ना, बच्चे छोटे हैं, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनके व्लॉगिंग के चैनल हैं, वो अपने कंटेंट क्रिएट करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे वो चीज़ें नहीं होती, उनको क्रिएट करनी पड़ती हैं, फिर वही वो लोगों को दिखाते हैं। तो सब जगह ऐसा नहीं होता, सब घरों में इस तरह लड़ाई झगड़े नहीं होते कि हम उस तरह लड़ाई झगड़े करके तो आप लोगों को दिखाएं। और लोग देखते भी हैं, लोग कमेंट भी करते हैं, बुरे कमेंट भी करते हैं, फिर ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो मैं उस तरह से कंटेंट क्रिएट नहीं करना चाह रही झूठा मूठा कि भाई ये ऐसे हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो गए या ऐसे मसले चल रहे हैं, क्योंकि लोग इस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं, पर मैं इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाना चाह रही। तो डेली बेसिस पे वही है, बच्चे घर है, आपने खाने में क्या पकाया, आपने क्या किया, आपकी डेली रूटीन जो आपने शेयर करनी होती है वही हम कर सकते हैं। वो ये है कि डेली की सेम रूटीन देख के भी लोग बोर हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से मशवरा ले लिया जाए कि मुझे क्या करना चाहिए या आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं। तो बातों के दौरान आप लोगों ने देखा साथ साथ मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं। लास्ट में जस्ट मैं धनिया डाल रही थी, और धनिया डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया। सब्ज़ मिर्चें, नमक मिर्च थोड़ा सा मैंने ऐड किया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप चावल बनाओ तो आपको और चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, मसाले ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रंग डाला था, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही चावलों का कलर ब्राउन अच्छा आ गया था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, और थोड़ा सा कलर हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको 5-10 मिनट के लिए दम लगा दिया था। तो मैंने अब हस्बैंड को बोला था कि मैंने ना अब चनों वाले चावल बना लिए हैं, तो अब प्लीज़ आप खा लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें तो मसला कोई नहीं, चावल मैं खा लूँगा, क्योंकि चावल जो है ना मेरे और मेरे हस्बैंड हम दोनों के फेवरेट हैं, कि हम लोगों को डेली भी मिल जाए ना रात को खाने के लिए, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता इस चीज़ के लिए। तो अभी चावल पक गए थे, दम उतार दिया था, और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म चावल बने हुए यहाँ पे तैयार हुए हैं। और बहुत ही प्यारा जो ऊपर कलर डाला था उसका भी कलर आ ही गया था, अच्छा लग रहा था। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और मेरी टेंशन सबसे ज़्यादा कम हो गई थी कि चलो जी कुछ नए सिरे से नहीं बनाना पड़ा, जो था घर में उसी को मैं करके ना इस तरीके से मैंने बना लिया था चावल, और कुछ मज़े का खाने को भी मिल गया था। तो अभी यहाँ पे चावल उतारे थे, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, आप धुएं से अंदाज़ा कर सकते हैं कितने गर्म चावल बने हैं, और दम सुतरे हुए ही चावल मज़े के लगते हैं। और अभी मेरी वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों से फिर से वही बात कि आप लोग प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि मुझे किस हवाले से वीडियोस बनानी चाहिए, या आप किस हवाले से वीडियोस देखना पसंद करते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊँ। तो उसी हवाले से फिर मैं कोशिश किया करूँगी कि उस तरीके की जो आपको पसंद आती है मैं उस हवाले से वीडियोस बनाना शुरू करूँ। तो इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपसे मुलाकात हो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।